my dear students, how are you all? I hope you all are doing good. You all know me very well. I am your maths teacher Aradhna from LearnoHub, a free learning platform where you can learn maths, science, SST absolutely for free at learnohub.com. वेरी गुड. सो चलिए शुरू करते हैं. तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू हैव अ ट्राइंगल विद द फॉलोइंग साइड्स. अब देखिए, आपने चैप्टर में पढ़ा था और मैंने भी आपको जब एक्सरसाइजेस प्रीवियस सॉल्व करवाई हैं तो बताया है कि हम कब कह सकते हैं कि कोई भी ट्राइंगल पॉसिबल है, जब सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. ठीक है, अब इसको क्विकली चेक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी स्मॉलेस्ट टू साइड्स उठा लें. अगर उनका सम भी हमारा बिगर देन आ जाए द लार्जेस्ट विच इज द थर्ड साइड, तो हम कह सकते हैं कि डेफिनेटली हमारा ट्राइंगल पॉसिबल है. तो ये तो आपने पढ़ ही रखा है. अब चलिए इसी इनइक्वालिटी को यूज करते हुए हम देख लेते हैं कि जो ये हमें गिवन मेजरमेंट है, क्या इनसे हमारा कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है या फिर हमारा ट्राइंगल पॉसिबल है या नहीं है. तो देखिए, हमारी तीन साइड्स दी गई हैं. फर्स्ट पार्ट में 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. अब इसमें से दो स्मॉलेस्ट साइड हमारी मतलब 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर होगी एंड द लॉन्गेस्ट साइड इज द 5 सेंटीमीटर. तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि क्या 2 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर इज कमिंग ग्रेटर देन लास्ट साइड विच इज द 5 सेंटीमीटर. नो, ये क्या आ रहे हैं, ये आ रहे हैं हमारे इक्वल, राइट, विच द इनइक्वालिटी डज नॉट सेटिस्फाई. राइट, इनइक्वालिटी कहती है हमारी कि हमेशा सम आना चाहिए ग्रेटर देन द थर्ड साइड, द सम ऑफ एनी टू साइड डजंट मैटर. अब देखिए, इसमें काफी केसेस में आप कहेंगे कि मैम अगर 5 + 2 करेंगे तो 7 तो आ रहा है बड़ा हमारा, राइट, 3 सेंटीमीटर से. लेकिन हर पॉसिबिलिटी में चाहे हम कोई भी कॉम्बिनेशन लें, हमेशा हमारा आना चाहिए सम ऑफ any two sides should be greater than the third side. तो for first measurement हम लिख देंगे no triangle is not possible. चलिए आप करते हैं अपना सेकंड पार्ट. अब देखो बच्चों, अगर हम अपना सेकेंड पार्ट में क्विकली देखना चाहते हैं कि हमारा ट्राइंगल पॉसिबल है कि नहीं, तो हम देख लेंगे अपना सम ऑफ 2 स्मॉलर साइड एज कंपेयर टू द लॉन्गेस्ट साइड. ठीक है, अब देखिए आप इन दोनों को लेंगे तो क्या है, 3 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर. इज इट कमिंग ग्रेटर देन 7 सेंटीमीटर द लार्जेस्ट साइड? बिल्कुल. 6 + 3 हमारा क्या है, 9 सेंटीमीटर. तो 9 सेंटीमीटर इज ग्रेटर देन 7 सेंटीमीटर. अब देखिए, अगर आप इसमें कोई भी दो साइड उठाएंगे तो उनका सम आएगा ग्रेटर देन द थर्ड साइड. देखिए, अगर आप मान लीजिए ये लॉन्गेस्ट साइड विच इज 7 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर को ले ले तो भी आपका क्या आएगा, 13 सेंटीमीटर आएगा, जो कि बिगर देन है थर्ड साइड 3 सेंटीमीटर. ठीक है, अगर आप इन दोनों को ले लें तो भी आएगा आपका 10 सेंटीमीटर, जो कि बिगर देन है 6 सेंटीमीटर. यानी कि इस केस में हमारा जो है, यस, ट्राइंगल इज पॉसिबल. ठीक है, तो बहुत ही आसान था. अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट. अब थर्ड पार्ट में देखिए, हम ले लेते हैं अपनी 2 स्मॉलेस्ट साइड विच इज 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर. क्या सम आ रहा है ग्रेटर देन 6 सेंटीमीटर? बिल्कुल नहीं आ रहा है, क्योंकि 3 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर होता है हमारा 5 सेंटीमीटर विच इज स्मॉलर देन द लॉन्गेस्ट साइड विच इज 6 सेंटीमीटर. तो हम लिख देंगे नो, the triangle is not possible. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट और थर्ड के केस में आया नॉट पॉसिबल, ओनली हमारा सेकंड केस में आया यस वी कैन कंस्ट्रक्ट और वी कैन हैव अ ट्राइंगल. ठीक है, तो आई होप आपको ये तीनों पार्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे. हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन.
चलो बच्चों देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, टेक एनी पॉइंट ओ इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर। अब देखिए मैं ऑलरेडी यहाँ पर ओ दिया गया है, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है, हमें इसके हिसाब से देखना है कि क्या इज ओ पी प्लस ओ क्यू इज ग्रेटर देन पी क्यू, ओ क्यू प्लस ओ आर इज ग्रेटर देन क्यू आर, और ओ आर प्लस ओ पी इज ग्रेटर देन आर पी। अब देखिए कहीं ना कहीं ये कौन सी इनइक्वालिटी है, ये है हमारी ट्रायंगल की इनइक्वालिटी जो कहती है कि सम ऑफ एनी टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो चलिए अब इनको हम सबसे मिला देते हैं जैसा कि इसमें कहा जा रहा है। अब ये है हमारा पॉइंट ओ, तो ओ को हमने मिलाया अपना इससे, फिर हमने मिलाया इससे, और फिर हमने मिलाया अपना इससे, ठीक है। तो देखिए हमारे कितने ट्रायंगल्स बन गए, 3 बन गए। एक ये बना, एक ये बना, और एक ये बना, ठीक है। अब ये हमारे जब 3 ट्रायंगल्स बन गए तो ऑब्वियसली ट्रायंगल की इनइक्वालिटी को भी ये सेटिस्फाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, फॉर फर्स्ट वन हमें चाहिए OP प्लस OQ इज ग्रेटर देन PQ। तो OP एंड OQ हमारे इसी में आ रहे हैं, देखिए OP एंड OQ, तो हम लिख देंगे यस। तो देखिए मैंने लिख दिया अपना फॉर फर्स्ट पार्ट, यस वी नो सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अब यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट है यानी ये इससे हमारा ट्रू हो जाएगा, OP प्लस OQ विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन PQ, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट में दिया गया है। तो हो गया ना क्लियर, यस इट इज करेक्ट। इन ट्राइंगल, अगर आप चाहें तो लिखते हैं इन ट्राइंगल OPQ, इन ट्राइंगल OPQ, ठीक है, यस इट इज ट्रू, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अब सेम होगा इसी कॉन्सेप्ट से सेकंड पार्ट। अब देखिए सेकंड पार्ट के लिए भी सेम इनइक्वालिटी यूज होगी। वी नो दैट सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। अब बात कर लेते हैं अपने OQ और OR हमारे इसमें आ रहे हैं, तो कौन सा ट्राइंगल है ये हमारा, इन ट्राइंगल OQR, ठीक है। OQ प्लस OR विल बी ग्रेटर देन QR, ठीक है, वही हमें दिया गया है तो वो भी हमारा पॉसिबल हो गया। अब कर लेते हैं इसका थर्ड पार्ट। आप देखिए फॉर थर्ड पार्ट के लिए भी हमारी सेम इनइक्वालिटी होगी और इन ट्राइंगल OPR, चलिए देख लेते हैं OPR, यानी कि OR प्लस OP विल बी, ये भी हमारा थर्ड ट्राइंगल है तो इसमें भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, OR प्लस OP विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन PR और RP, ठीक है। तो हो गए तीनों के तीनों पार्ट सॉल्व, बहुत ही आसान थे, हमने फटाफट सॉल्व कर लिए। अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है कि AM इज अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल ABC, जो कि अब क्लियरली पिक्चर में भी दिख रहा है, ठीक है। आप देखिए इज AB प्लस BC प्लस CA इज ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ AM, ये हमें दिखाना है, ठीक है। कंसीडर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स ABM एंड AMC। तो चलिए शुरू करते हैं। आप देखिए हमें निकालनी है सारी की सारी चीजें अपनी AM के टर्म्स में, ठीक है। आप देखिए मान लेते हैं ये जो हमारा ट्राइंगल है ये है फर्स्ट, ठीक है, और ये वाला जो है ना, ये वाला यानी कि AMB, ठीक है, AMB हमारा फर्स्ट है और AMC जो है वो हमारा है सेकंड ट्राइंगल। अब बात करते हैं अपने फर्स्ट ट्राइंगल की, ठीक है, तो लिख लेते हैं इन ट्राइंगल, ठीक है। अब देखिए which inequality we are using the inequality for the triangle that the sum of any two sides of the triangle is greater than the third side, ठीक है। तो लिख लेते हैं sum of any two sides of triangle is greater than third side, ठीक है। तो चलिए फॉर ट्राइंगल लिख लेते हैं, फॉर पहले लिख लिया इन ट्राइंगल ABM और हो जाएगा हमारा, हमें लिखना है अपना AM के टर्म में। तो चलिए AB प्लस BM विल बी ग्रेटर देन
am द थर्ड साइड, राइट। कोई भी दो ऐड करनी है और वो आएगी हमारी ग्रेटर देन थर्ड साइड, ठीक है, सम। तो चलिए ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन देखते हैं अपनी। इन ट्राइंगल AMC, ठीक है, या ACM, कुछ भी लिख सकते हैं, AMC या ACM, ठीक है, या फिर MCA, कुछ भी बना सकते हैं। अब देखिए यहां पर हमारी AC प्लस CM विल बी ग्रेटर देन AM, राइट। ये भी हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं, इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। अब देखिए क्या आ जाएगा, फटाफट ऐड किया तो AB यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगी और राइट हैंड साइड ऐड होगी, जो कि यहाँ पर ये है। तो चलिए पहली इक्वेशन में था AB प्लस BM, ओके, और सेकेंड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड है AC प्लस CM, ठीक है, और ग्रेटर देन यहाँ राइट हैंड साइड में हमारे क्या है, AM प्लस AM। इस तरह से आ गया ना कुछ। आप देखिए AB प्लस AC, ये हो गए AB प्लस AC, ठीक है, तो ये हो गए। और BM प्लस CM क्या है, BM और CM हमारा पूरा दिखा रहा है BC, राइट। तो BM और CM की जगह पे हम क्या लग सकते हैं, BC, BM प्लस CM हो जाएगा हमारा BC। तो चलिए AB प्लस AC प्लस BM प्लस CM इज ग्रेटर देन AM प्लस AM एज अ वेरिएबल हो जाएगा ये हमारा 2AM, ठीक है। अब यहां पर हम ब्रैकेट में दिखा देंगे BM प्लस CM इक्वल्स टू BC, ठीक है। तो चलिए यही हो जाएगा यहाँ पर AB, तो ये हो जाएगा हमारा AB प्लस AC प्लस BC इक्वल टू AB प्लस AC प्लस BC इज ग्रेटर देन 2AM। तो हो गया ना प्रूफ, यही हमें दिखाना था। तो यानी कि इट इज ग्रेटर देन 2AM, यानी सम ऑफ ऑल थ्री साइड्स विल बी ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ AM। ट्वाइस ऑफ AM मीन्स द मीडियन, ओके। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसकी प्रूविंग भी समझ में आ गई होगी। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिखाना है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल। बिल्कुल क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि भाई इसकी हैं 4 साइड्स, ठीक है। अब हमें दिखाना है कि इज AB प्लस BC प्लस, यानी कि AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA और AD, कुछ भी लिख सकते हैं, इज ग्रेटर देन AC प्लस BD। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत ही आसान है। कुछ इस तरह से देखिए आप कि इसके जो डायगोनल्स है ना वो इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दे रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो एक ये ट्राइंगल है पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ट्राइंगल ABC। सिमिलरली एक ट्राइंगल हमारा कौन सा है, ये है ACD, ठीक है। और एक ट्राइंगल हमारा, हमें सारा का सारा देखना है अपना साइड्स, यानी AB BC CD एंड DA के हिसाब से। तो एक है हमारा ये, ठीक है, यानी कि DBC, और एक है हमारा फिर इसी के उसमें DBA। बहुत ही आसान है, हमें चारों ट्राइंगल्स दिख गए क्लियरली। अब हम इसमें ही देखिए कौन सा फिर से इनइक्वालिटी यूज करेंगे, यही इनइक्वालिटी यूज करेंगे कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, ठीक है। तो चलिए उसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए, यानी उसी इनइक्वालिटी को यूज करते हुए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हम लिख देंगे यहां पर, वी नो sum of any two sides of triangle is always greater than third side, ठीक है। यही इनइक्वालिटी यूज करने जा रहे हैं। तो चलिए भाई शुरू कर देते हैं। फॉर ट्राइंगल ABC, चलिए लिख लेते हैं, फॉर ट्राइंगल ABC क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर ABC है तो AC प्लस BC विल बी ग्रेटर देन AB, ठीक है। लेकिन हमें लिखना है अपना किसके फॉर्म में, हमें लिखना है अपना
डायगोनल के फॉर्म में। तो देखिए ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, ए बी प्लस बी सी, यानी एनी टू साइड्स लेनी है तो ये वाले ट्राइंगल को ले रहे हैं, ए बी प्लस बी सी विल बी ग्रेटर देन ए सी। ठीक है, तो लिख देते हैं ए बी प्लस बी सी विल बी ग्रेटर देन ए सी। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सिमिलरली लिखेंगे फॉर ट्राइंगल, अब ये हो गया तो अब यहां आ गए ए सी डी। ठीक है, फॉर ट्राइंगल ए सी डी। अब देखिए ए सी किसके सम से ज्यादा होगा, सी डी प्लस ए सी हमारा कम होगा, यानी सम ऑफ सी डी प्लस डी ए विल बी ग्रेटर देन ए सी। तो लिख देते हैं सी डी प्लस ए डी, यानी सम ऑफ दीज टू विल बी ग्रेटर देन ए सी। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब आ जाते हैं अपनी थर्ड पर, फॉर ट्राइंगल बी ए डी या ए बी डी। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो चलिए फॉर ट्राइंगल ए बी डी क्या हो जाएगा हमारा, ए डी प्लस ए बी विल बी ग्रेटर देन डी बी। ठीक है, या बी डी। ठीक है, चलिए ये हो गया थर्ड साइड में। आप देखिए इसके लिए देख लेते हैं, तो इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब फॉर ट्राइंगल आप देखिए यहां पे देख लेते हैं, इसके लिए ये वाला हो गया। अब ये वाला, तो देखिए ये वाला लेना है। ठीक है, तो देखिए फॉर ट्राइंगल ये वाला सी बी सी डी। ठीक है, बी सी डी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ले लेते हैं। ठीक है, तो फॉर ट्राइंगल बी सी डी हमारा क्या हो जाएगा, बी सी डी हमारा हो जाएगा बी सी प्लस सी डी विल बी ग्रेटर देन बी डी। ठीक है, तो लिख लेते हैं बी सी प्लस सी डी विल बी ग्रेटर देन बी डी। ठीक है, तो हमने सारे अपने ऑल फोर ट्राइंगल्स को कवर कर लिया। अब हम करेंगे एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, तो लिख लेते हैं एडिंग इक्वेशंस 1 या फिर 1, एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब हमने अपनी 4 इक्वेशंस को ऐड करने जा रहे हैं। तो देखिए पहली में हमारे क्या है, ए बी प्लस बी सी। ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में था ए बी प्लस बी सी। सिमिलरली देखिए यहां पर ये क्या है, सी डी प्लस ए डी। ठीक है, अब देखिए थर्ड में हमारे क्या है, ए डी, लेफ्ट हैंड साइड जोड़ रहे हैं ना सारी, तो ए डी प्लस ए बी, और फिर हमारी है प्लस बी सी प्लस सी डी, बी सी प्लस सी डी। अब ये हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, ए सी प्लस ए सी, राइट साइड में ए सी प्लस ए सी, ग्रेटर साइन एज इट इज चलेगा, एंड प्लस बी डी प्लस बी डी, बी डी प्लस बी डी। ठीक है, अब यहां तक तो सब क्लियर हो गया होगा। हमने कुछ नहीं किया, लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दी और अपनी राइट हैंड साइड ऐड कर दी, और बीच में जो ग्रेटर साइन चल रहा है वो एज इट इज चल रहा है। अब देखिए ए बी हमारा 2 टाइम्स है, तो ये हो गया 2ab, ए बी प्लस ए बी 2ab। सिमिलरली बी सी भी हमारा 2 टाइम्स है, तो बी सी प्लस बी सी हो गया हमारा 2bc। ठीक है, और फिर देखिए यहाँ पर सी डी भी हमारा 2 टाइम्स है, 1 हियर एंड 1 हियर, तो ये हो गया हमारा 2cd। और उसके बाद हमारा है एडी, तो एडी भी हमारा 2 टाइम्स है, तो लिख देंगे प्लस 2ad। एंड ग्रेटर देन, देखिए यहां पर भी ये 2 टाइम्स AC है, तो ये हो गया 2AC, प्लस यहां पर 2 टाइम्स BD है, तो प्लस 2BD। ठीक है, कुछ इस तरह से आ गया। अब दोनों साइड को हम डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें 2 को हटाना है। देखिए कुछ कुछ हमारा यही आ गया, केवल क्या चीज चेंज हो रही है, 2। तो 2 हम ले लेते हैं कॉमन फ्रॉम बोथ द साइड्स, तो लिख देते हैं टेकिंग 2 कॉमन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, या डिवाइडिंग बाई 2, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये हो गया हमारा 2 बाहर आ गया, और यहाँ पर हो गया ये AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD। ठीक है, ग्रेटर देन यहाँ पर कुछ हो गया 2AC
प्लस बी डी। ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरह से आ गया। अब हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 2। पहले हमने कॉमन ले लिया, अब हम कर देंगे डिवाइड। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखिए 2/2 कैंसिल हो गया, तो ये बचा केवल यहाँ पर कितना, चलिए यहाँ पर ही कर देते हैं जो स्टेप वहां किया, तो 2/2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर भी 2/2 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा। क्या लेफ्ट आउट बचा, ये बचा ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। ठीक है, यही तो था हमारा लेफ्ट हैंड साइड में, और ग्रेटर देन आ गया ए सी प्लस बी डी। यही हमें प्रूफ करना था, तो देखिए वही आ गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी इज ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया है क्वाड्रिलेटरल, जो कि क्लियरली हमें फिगर में भी दिख रहा है, और उसका नाम है ए बी सी डी। ठीक है, अब इसमें क्या कहा जा रहा है कि सम ऑफ ऑल द साइड्स, यानी ऑल 4 साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल विच आर ए बी बी सी सी डी डी ए। ठीक है, तो ए बी बी सी सी डी डी ए प्लस में है इज लेस देन ट्वाइस ऑफ डायगोनल्स, यानी ए सी प्लस बी डी, ट्वाइस ऑफ सम ऑफ ए सी एंड बी डी। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए भी हम वही इनइक्वालिटी लेंगे कि वी नो दैट कि सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको कैसे करना है। सबसे पहले जहां पर ये दोनों डायगोनल्स यानी कि हमारे ए सी और बी डी मीट कर रहे हैं, उस पॉइंट को हमने लिख दिया ओ। ठीक है, क्लियर है भाई, बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर ये है हमारा फर्स्ट ट्राइंगल, कुछ इस तरह से देखिए ए ओ बी। ठीक है, सेकंड ट्राइंगल हमारा बी ओ सी, थर्ड ट्राइंगल हमारा बन गया सी ओ डी, और फोर्थ बन गया हमारा ए ओ डी। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, जो फिगर में दिया है बस उसमें हमने एक कॉमन पॉइंट माना, और उससे हमें दिख गए अपने 4 और ट्राइंगल्स उसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर। ठीक है, अब देखिए लिखते हैं हम, वी नो, ठीक है, सम ऑफ एनी 2 साइड्स इन ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है, आप देखिए आ जाते हैं इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए अपने ईच ट्राइंगल के अंदर। तो देखिए पहला ट्राइंगल है हमारा फॉर ट्राइंगल ए ओ बी, बहुत ही आसान है। फॉर ट्राइंगल ए ओ बी क्या आ जाएगा, देखिए ए ओ प्लस ओ बी, राइट, ए ओ प्लस ओ बी, ईदर वी कैन राइट ग्रेटर देन ए बी, या फिर ये भी तो लिख सकते हैं कि ए बी यानी कि थर्ड साइड जो है वो स्मॉलर देन है सम ऑफ दीज 2 साइड के सम से। बिल्कुल है। चलिए अब देखते हैं अपना सेकंड वन। तो सेकंड हमारा है फॉर ट्राइंगल, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब देखते हैं फॉर ट्राइंगल बी ओ सी। ठीक है, अब फॉर ट्राइंगल बी ओ सी देखिए ओ सी प्लस ओ बी हमारा हो जाएगा ग्रेटर देन बी सी, या ये भी लिख सकते हैं बी सी इज स्मॉलर देन ओ बी प्लस ओ सी। तो चलिए बी सी इज स्मॉलर देन सम ऑफ ओ बी प्लस ओ सी, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। सिमिलरली जाते हैं फॉर थर्ड ट्राइंगल, यानी कि फॉर थर्ड ट्राइंगल ए सी ओ डी। चलिए फॉर ट्राइंगल सी ओ डी, ठीक है, ओ सी प्लस ओ डी, ओ सी प्लस ओ डी, राइट, इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल विच इज सी डी। ठीक है, सिमिलरली आ जाते हैं अपने फोर्थ ट्राइंगल पे। फोर्थ ट्राइंगल में क्या है हमारा, ठीक है, फोर्थ ट्राइंगल में हमारा है ट्राइंगल ए ओ डी। ठीक है, तो चलिए फॉर ट्राइंगल ए ओ डी, ठीक है, अब देखिए इसमें क्या आ जाएगा हमारा ओ डी प्लस ओ ए, यानी कि ए डी इज स्मॉलर देन ओ डी प्लस ओ ए। ये हो गई हमारी इक्वेशन 4। क्लियर है सब लोग यहाँ पर, बिल्कुल क्लियर है। अब देखिए ऐड कर देते हैं अपनी ऑल 4 इक्वेशंस जैसा हमने किया था प्रीवियस क्वेश्चन में। तो चलिए एडिंग इक्वेशंस, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं, इक्वेशंस 1 2 3
एंड 4। ठीक है, अब देखिए फटाफट ऐड किया तो ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड में हो गया AB, ठीक है, प्लस BC प्लस CD प्लस AD। ठीक है, लेस देन चला। अब देखिए यहां पर क्या है हमारा AO प्लस OB, AO प्लस OB प्लस सेकंड में क्या है OB प्लस OC, OB प्लस OC, सेकंड इक्वेशन। थर्ड में हमारा क्या था, थर्ड ये है, ठीक है, थर्ड में हमारा है CD प्लस OC प्लस CD इज लेस देन OC प्लस OD। तो चलिए यहां पर आ गया CD प्लस OC, ठीक है, और लास्ट में हमारा आया OD प्लस OA, राइट हैंड साइड में OD प्लस OA। इज दैट क्लियर? सभी को क्लियर है? ठीक है, आप देखिए ये तो यहां पर ऐसे ही रहेगा AB प्लस BC प्लस CD प्लस AC। ठीक है, तो ये हमारी चारों साइड्स होगी AB BC CD एंड AD। ठीक है, अब देखिए यहां पर आपको क्या दिख रहा है, यहां पे आपको कुछ दिख रहा है, देखिए 2OA, AO और OA इज द सेम थिंग, तो 2OA 2OB, ठीक है, प्लस 2OC, दिख रहे हैं ना आपको 2OC, बिल्कुल, तो 2OC, और देखिए यहां पर हमें दिख रहे हैं 2OC, ठीक है, तो 2OC, ठीक है, और ये देखिए 2OD, तो ये हो गया प्लस 2OD। ठीक है, अब देखिए ये यहां पर ऐसे ही रहा AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, ठीक है, या DA। अब देखिए यहां से 2 कॉमन ले लिया, 2 कॉमन ले लिया, और इनसाइड हो गया हमारा OA प्लस OB प्लस OC प्लस OD। ठीक है, कुछ इस तरह से। आप देखिए OA प्लस OB, देखिए क्या है ये हमारा OB प्लस OD हमारा क्या दिखाता है, पूरा BD, यानी कि OB प्लस OD को हम लिख सकते हैं अपना BD। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा ये 2 एज इट इज, और ये आ गया यहां पर OB प्लस OD, ये वाला, ठीक है, ये हो गया हमारा BD। ठीक है, प्लस OA प्लस OC हमारा पूरा क्या है AC। ठीक है, तो देखिए आ गई ना प्रूविंग, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD इज लेस देन ट्वाइस ऑफ BD प्लस AC। वही हमें दिखाना था, BD प्लस AC, तो हो गई ना हमारी प्रूविंग। बहुत ही आसान था, हमने अपनी वही इनइक्वालिटी यूज की जो यूज करते आ रहे हैं। तो आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो बच्चों शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6, जो कि है बहुत ही आसान। देखिए द लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। बिटवीन व्हाट 2 मेजर्स शुड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फॉल। अब देखिए इसके लिए हमें क्या इनइक्वालिटी तो पता ही है कि सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ द ट्राइंगल शुड नॉट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। अब देखिए हमारा जो 12 सेंटीमीटर है प्लस 15 सेंटीमीटर है, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 27 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी कि 15 सेंटीमीटर में से 12 सेंटीमीटर को सब्ट्रैक्ट करें तो आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। यानी कि जो हमारी थर्ड साइड है वो इन दोनों के बीच में ही लाई करनी चाहिए, तभी तो हमारा जो सम ऑफ एनी 2 साइड्स है वो आएगा ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, क्योंकि अगर हमारा जो सम ऑफ 2 साइड्स है वो है 27 सेंटीमीटर, इससे हमारा बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो हम लिख देंगे द थर्ड साइड शुड कम बिटवीन 3 सेंटीमीटर to 27 सेंटीमीटर।
मीटर। था ना कितना आसान, कर लिया ना चुटकियों में सॉल्व, लगा ना आपको आसान, बिल्कुल ही लगा होगा। तो ये तो था हमारी एक्सरसाइज 6.4 के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो बच्चों आया ना मजा आज की क्लास में, और लगी ना एक्सरसाइज 6.4 वेरी इजी, लगनी ही थी क्योंकि हमने किया इसको बहुत ही इजी वे में सॉल्व। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबने भी मेरे साथ इनको सॉल्व किया होगा और अच्छे से समझा होगा। हम और आप ऐसे ही जुड़े रहेंगे और फिनिश करेंगे पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन। मैं आपको जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में, और आप सभी जानते हैं लर्न नो हाउ फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।